सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हम देख रहे थे एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका हमने रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर जो एनिमल्स, दोस्तों इसको मैंने आपको मतलब उसका वन शॉट वीडियो प्लस इसकी कुछ बेसिक टू हार्ड लेवल जो एमसीक्यूज है वो मैंने आपको मतलब प्रोवाइड किया है। ओके, तो इस वीडियो में हम इसके थोड़े से और हार्ड लेवल के जो एमसीक्यू है जो एमएचटी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो पूछ सकते हैं, जो मतलब मुझे लगता है जो आईएमपी एग्जाम्पल है, मैं उन सभी एग्जाम्पल्स को लेने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों ये सेशन जो है हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर को आपको क्या करना है, मतलब फर्स्ट टू एंड तक आपको इसको पूरी तरह से वॉच करना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपको। ओके, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्या है ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका हमारा, given below the diagrammatic structure sketch of human male reproductive system। okay, नीचे दिए गए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्केच दिया उन्होंने। ओके, डायग्राम दिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑफ सेट नेम, मतलब पार्ट ऑफ लेवल, मतलब ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो डायग्राम है उसके कुछ नेम से आपको सिलेक्ट करने, मतलब राइट नेम सिलेक्ट करने आपको इनके। ओके, दोस्तों देखो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं। ओके, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो चलो दोस्तों आप क्या करो, मैं जब तक मतलब ये जब तक बोलता हूँ मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बाद इससे कर देता हूँ। आप क्या करना, उस वक्त आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मतलब डाल देना है। ओके, मतलब आपकी ओर से। ओके, मतलब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं हर एमसीक्यू में बताता हूँ, वैसे मैं बताता हूँ हर एमसीक्यू का आंसर आपको, पर फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद भी थोड़ा बहुत सॉल्व करो ना। ओके, तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हम चेक करते हैं। देखो फर्स्ट अपॉन हमारा जो यहाँ पे होता है वॉसा डिफरेंस। ओके, वॉस डिफरेंस होता है, कहाँ पे वॉस डिफरेंस होता है, आपका वॉस डिफरेंस होता है यहाँ पे, जो मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसमें वॉस डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके ए पॉइंट पे आएगा आपका वॉस डिफरेंस, सेकंड पॉइंट पे आपका आएगा सेमिनल वेसिकल। ओके, सेमिनल वेसिकल, ये जो बी पॉइंट पे यहाँ पे जो होते हैं ये दोनों ये होते हैं आपके सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ओके, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ओके, ये दोनों। सेकंड दोस्तों आपका सी पॉइंट पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सी पॉइंट पे जो क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हार्ट शेप वाला दिख रहा है, उसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ओके, थोड़ा मैं काम करता हूँ, रफ करता हूँ यहाँ पे। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ध्यान में रखना। सेकंड दोस्तों आपका डी पॉइंट पे जो है आपका, उसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम उसे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो यहाँ पे ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो दोस्तों देखते हैं हम ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है हमें। दोस्तों आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन देखो यहाँ पे, वॉस डिफरेंस बोला था हमने, वॉस डिफरेंस ए बी और सी के पास पास है। सेकंड सेमिनल वेसिकल बोला था, सेमिनल वेसिकल बी और सी के दोनों पास के। और यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके डी ऑप्शन पर है, बी पर नहीं, मतलब सी पर नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो, बी आपका राइट ऑप्शन हो। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा मतलब टाइम हो गया हमें। ओके, इफ द वॉस डिफरेंस ऑफ अ मेन, ओके इफ द वॉस डिफरेंस ऑफ मैन इन सर्जिकली डिस्कनेक्टेड, मतलब अगर हमने मेल का जो वॉस डिफरेंस होता है, ओके ओके जिसके मतलब वहां से हमारा जो स्पर्म होता है वो ट्रैवलिंग करता रहता है, तो उसे हम कट कर दे तो क्या होगा हमारे। ओके चलो मैं उसका आंसर भी बता दिया मैंने, स्पर्म ट्रैवलिंग करते थे ऐसा बोल दिया मैंने, तो आपको समझ जाएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, विदाउट स्पर्म ट्रैवलिंग हो जाते हैं। मतलब देखो आप ये मैं गलती से बोल गए, बट आपका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी राइट ऑप्शन आपका, दैट इज सीमेन जो होता है वो मतलब वहां से ट्रैवलिंग कर नहीं कर पाएगा। ओके, तो मतलब बाहर ही नहीं आ पाएगा हमारे ह्यूमन बॉडी में से, मतलब मेल की बॉडी में से स्पर्म जो है, मतलब सीमेन जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, मतलब फॉर्म होगा टेस्टिस के अंदर, वो फॉर्म होंगे बट वो बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, तो ऐसा वो होता है। ओके, विच एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी एसेसरी ग्लैंड है जो सीक्रेट करती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सीमेन, मतलब वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सीमेन क्या करती है, वो सीक्रेट करती रहती है, मतलब वो फॉर्म करती है और वहाँ पे वो स्टोर रखती है। ओके, तो वो कौन सी ग्लैंड दोस्तों, आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है। ओके, कौन सी दोस्तों, आपको सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। देखो दोस्तों सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे जैसे कि स्ट्रक्चर में देखा हमने, देखो यहाँ पे। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में हमने देखा था, देखो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहाँ पे होती है आपकी, सेमिनल वेसिकल होती है आपकी यहाँ पे बी पॉइंट पे होती है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो 60% तक जो उसका सीमेन होता है उसे वो स्टोर करके रखती है। ओके, तो आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया डायग्राम के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके ये खत्म हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये फीमेल के बारे में है। ओके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आ गया। द गिवन बिलो इन द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द 1 2 3। ओके, इसके नेम करेक्ट पार्ट फॉर्म करने आपके। ओके, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं हम इसे दोस्तों, फिम्ब्रिया बोलते हैं। ओके, फिम्ब्रिया। ओके, सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे इनफंडिबुलम भी होता है, बट यहाँ पे ये एरो कुछ अलग दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है यहाँ पे ओवरी के पास जा रहा है एरो। ओके, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका, ओवरी होता है। देखो ये मतलब ये दो ओवरी आपकी ध्यान में रखना। सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे होता है वजाइना, मतलब सिंपल था। ओके, तो इसका थोड़ा सा आप देखते हैं ऑप्शन, दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन। ओके, दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो एक्सटर्नल, मतलब ऐसा कौन सा एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है जो यहाँ पे उन्होंने मतलब गलत दिया है। ओके, मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल पार्ट दिए उन्होंने, उनके अंदर एक कुछ अलग ही पार्ट दिया है। ओके, तो इनके अंदर देखो एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से आपके, वो होते हैं आपके वेस्टिब्यूल होते हैं, मॉन्स पीवी होते हैं और क्लिटरस होते हैं। तो ये तीन मतलब पार्ट होते हैं ओके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यह है कॉर्निया। ओके, कॉर्निया कुछ, कॉर्निया तो आपके आंख में होता है ना, तो यहाँ पे कुछ इसका सवाल ही नहीं आता ना, मतलब फुल्ली और टोटली मतलब यूजलेस क्वेश्चन जैसा हम कह सकते हैं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता है तो समझ लो यार आपको एमएस नीट के एमएससीटी पार नहीं हुआ, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, बहुत ही कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन था। ओके, मतलब इजी क्वेश्चन था। सेकंड दोस्तों आपका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है। ओके, तो आपका होता है ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो हमारे मतलब फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर बहुत ही लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। वो कितने दिन का होता है दोस्तों, वो होता है आपका मतलब 13 to 14 डेज का होता है, मतलब 13 से 14 दिन का वो मतलब पीरियड होता है। ओके, मतलब जब आपकी ओव्यूलेटरी फेज खत्म होगी 14th डे के वक्त, उसके बाद 15 डे टू आपका 28 डे तक वो साइकिल चलती रहती है। ओके, मतलब उसे हम बहुत लॉन्गेस्ट मतलब साइकिल बोलते हैं। ओके, पीरियड बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसा है शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब अभी देखो यहाँ पे बोला लॉन्गेस्ट फेज बताया, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शॉर्टेस्ट फेज मतलब बहुत ही एक ही दिन का फेज होता है, वो होता है दोस्तों आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के अंदर वो सिर्फ 14 जो डे होता है आपका 14th नंबर का जो डे होता है उसी दिन मतलब उस दिन वो ओव्यूलेटरी फेज होती है। ओके, तो ओव्यूलेटरी फेज के अंदर उस दिन फीमेल के बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोनल चेंज होते हैं, तो वो देखते हैं हम आगे, मतलब नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ हार्मोन पिक्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल के अंदर कौन कौन से चेंज होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब उसके अंदर बॉडी के अंदर वो फॉर्म मतलब रिलीज होने लगता है। सेकंड एस्ट्रोजन एंड थर्ड है आपका प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो होते हैं 14 जब होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, तो उस दिन ये रिलीज होते हैं। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि जब आप मतलब जब उसी दिन अगर आपने सेक्स किया तो क्या होता है वो मतलब आपके वो फर्टाइल होने के बहुत चांस होते हैं, मतलब आपके जो एग होते हैं फीमेल के अंदर वो फर्टाइल होने के बहुत चांसेस होते हैं और उसी दिन मतलब बहुत ही यूजफुल माना जाता है वो डे। ओके, तो दोस्तों ऐसा होता है। ओके, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सी, इसका राइट ऑप्शन सी है और इसका राइट ऑप्शन बी है। ओके, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द गैमेटोजेनेसिस। अभी देखो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या एसोसिएटेड नहीं करता है। अभी देखो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, मतलब इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब उसके अंदर नॉट एसोसिएटेड नहीं करता है। ओके, तो वो होता है दोस्तों। देखो गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल के जो फीमेल के अंदर मतलब दोनों के अंदर क्या होता है, एग और स्पर्म मतलब जो होते हैं। ओके, तो वो फॉर्मेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओहा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है गैमेटोजेनेसिस के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओहा, ये राइट ऑप्शन है आपका, मतलब ये सही है, ये नॉट एसोसिएटेड नहीं है। ओके, सेकंड दोस्तों आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड, यस ये भी सही है, हमारे मेल के अंदर होता है। सेकंड ओहा। ओके, यहाँ पे क्या रिलीज ऑफ ओहा, देखो गैमेटोजेनेसिस के वक्त रिलीज नहीं होता ओहा कभी, ये रॉन्ग ऑप्शन है आपका, मतलब ये राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे नॉट एसोसिएटेड के हिसाब से। ओके, तो आपका सी ऑप्शन राइट। ओके, सेकंड दोस्तों ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के वक्त क्या होता है। ओके, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब जो सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसके अंदर से कितने स्पर्म्स फॉर्म होते हैं एक बार में। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसके अंदर कितने, मतलब कितने होते हैं, वो होते हैं 4 होते हैं, मतलब 4 जो एग होते हैं, मतलब 4 स्पर्म होते हैं वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मदद से फॉर्म होते हैं। मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों आप लोग का यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे, तो इसकी वजह से आगे जाके क्या होता है। ओके, इसके डिवाइड होता है, ये डिवाइड के दो के अंदर डिवाइड होता है, ऐसे दो के अंदर डिवाइड, और ये दो है, ये दो आगे जाके फिर से दो डिवाइड करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये दो आगे जाके क्या करते हैं, फिर से दो फॉर्म करते हैं। ओके, तो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ओके, मतलब मेरे डायग्राम अच्छी नहीं बहुत, पर समझ लो आप थोड़ा। ओके, सेकंड दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल बी एक्वायर्ड फ्रॉम अ 200 स्पर्मेटोसाइट, मतलब नीचे देंगे ऐसे कौन से, मतलब कितने स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करने के बाद हमें 200 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे, मतलब 200 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करने पड़ेंगे हमें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पर्मेटोजोआ होता है मतलब 2 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करने के लिए हमें एक स्पर्मेटोसाइट लगता है। ओके, तो आप कैलकुलेशन कर लो, अगर 2 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करने के लिए हमें एक स्पर्मेटोसाइट लगता है तो 200 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करने के लिए हमें कितने लगेंगे, वो लगेंगे 100। तो आपका राइट ऑप्शन हुआ सी, राइट ऑप्शन आपका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस कर रहा है, बट प्राइमरी
प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस, मतलब ये बोल रहे प्राइमरी oocyte कितने प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो प्राइमरी oocyte सिर्फ दोस्तों फीमेल के अंदर एक ही ऐसी कंडीशन होती है, मेल के अंदर हम 4 जो स्पर्म होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद। ओके, तो वैसे फीमेल के अंदर वो होते हैं सिर्फ एक फॉर्म होता है, क्योंकि एक ही ओहम फॉर्म होता है। ओके, मतलब बहुत ही ये होता है। ओके, एक ही ओहम फॉर्म होता है इसके अंदर, फीमेल के अंदर। ओके, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही। आपका राइट ऑप्शन है बी, राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द लेयर ऑफ अ सेल इमीडिएटली सराउंडेड द ओहम आउटसाइड द जोना पेलोसिडा स्क्वाड, मतलब जो इस लेयर होती है इमीडिएटली जो सराउंडिंग लेयर, मतलब जो लेयर होती है, एक की जो लेयर होती है वो इमीडिएटली सराउंडिंग के अंदर वो फैल जाती है। ओके, फैल जाती है, पर सिर्फ सराउंडिंग मतलब पूरे सराउंडिंग के अंदर नहीं जाती, एक की पूरे सराउंडिंग के अंदर जाती, सिर्फ वो उसके आउटसाइड में, आउटसाइड के सराउंडिंग में वो फैल जाती है। ओके, तो वो लेयर होती है। ओके, दोस्तों ये पूछ रहे कि उस लेयर का नाम क्या है। ओके, इनका ऐसा क्वेश्चन है, तो उस लेयर का नाम है दोस्तों, वो होता है कोरोना रेडिएटा। उस लेयर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उस लेयर को, हम उस लेयर को बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा। ना, ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, मतलब देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, आगे एमसीक्यू लिया मैंने, उसके अंदर मैंने समझ दिया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा आपको, तो मतलब मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है ना। ओके, तो चलो मैं आपको आगे वाला एमसीक्यू दिखाऊं। देखो इसके एमसीक्यू में बताया कोरोना रेडिएटर लेयर कहाँ पे दोस्तों, ये देखो कोरोना रेडिएटर जो लेयर, मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ऐसा। ओके, मतलब डॉट 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 दिख रहा है ऐसा, तो ये आपकी कोरोना रेडिएटर लेयर है। ओके, मतलब ये देखो कहाँ पे हो सकती है ये। सो दोस्तों देखो ये थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे क्या है, कोरोना रेडिएटर लेयर है आपकी। ओके, ध्यान में रखना दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यही दोस्तों। सो इसके अंदर क्या है, सो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का अंदर चेक करते हैं हम। इन द डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ ओहम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिकेटेड बाय द अल्फाबेट, मतलब ये बोल रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स है, जो एक है इसके डिफरेंट पार्ट्स है, इनके अल्फाबेट मतलब इनके नाम पता नहीं आपको। चूज द आंसर विच इज द 3 अल्फाबेट्स हैविंग बीन इन करेक्टली मैच्ड विद द पार्ट ऑफ द इंडिकेट, मतलब अल्फाबेट बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अल्फाबेट नहीं, मतलब ये इनका ऐसा कहना है कि ये जो एक दिया है इन्होंने, एक के आपको नाम बताने के नाम क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका ये क्या होता है, कोरोना रेडिएटर होता है यहाँ पे। ओके, थोड़ा ऊपर करते हैं हम और चेक करते हैं बाकी के नेम क्या होते हैं। ओके, बाकी नेम दोस्तों हमारा फर्स्ट यहाँ पे कहते हैं विटालिन मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका यहाँ पे विटालिन मेम्ब्रेन होता है। ओके, थोड़ा नीचे करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है आपका विटालिन मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका विटालिन मेम्ब्रेन होता है फर्स्ट पॉइंट पे आपको। ओके, सेकंड पॉइंट को दोस्तों आपको होता है जोना पेलोसिडा। देखो देखो यहाँ पे जोना पेलोसिडा प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या होता है, जोना पेलोसिडा प्रेजेंट होता है। यही पे आपका क्या होता है, मोरोला भी प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखना, आगे एक क्वेश्चन आने वाला है, उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आप इस डायग्राम को ध्यान में रखना है, फिर स्क्रीनशॉट को निकल के रखो, या फिर मैं वापिस आऊंगा इस डायग्राम पे, कोई बात नहीं। ओके, फोर्थ पॉइंट पे दोस्तों आपका होता है, फोर्थ पॉइंट पे होता है दोस्तों आपका जर्मिनल वेसिकल्स। क्या होता है दोस्तों, आपका जर्मिनल वेसिकल होता है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन देखते हैं हम। ओके, सो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन राइट है आपका। देखो सी ऑप्शन के अंदर मैंने जो जो पॉइंट बोले आपको, इसके अंदर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, ये आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है हमारी इस लेक्चर की। मोरोला इज कवर्ड ऑन द आउटसाइड, मतलब मोरोला जो होता है वो कवर्ड होता है आउटसाइड, किसके आउटसाइड में वो कवर होता है दोस्तों, वो होता है जोना पेलोसिडा के आउटसाइड में कवर होता है। मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोना पेलोसिडा कहाँ पे होता है आपका, सेकंड नंबर पॉइंट पे होता है। यहाँ पे आपका मोरोला भी प्रेजेंट होता है। ओके, ध्यान रखना इसके, उसको लेयर, मतलब उसकी लेयर है, मोरोला यहाँ पे होता है और उसके ऊपर लेयर होती है जोना पेलोसिडा की। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ओके, सेकंड दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल के बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर नहीं, सॉरी, उस फ्यूटस के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल के, मतलब उस बॉडी के बेबी के अंदर कौन कौन चेंज आते हैं, जो फ्यूटस होता है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। ओके, ग्रो हो जाता है। देखो सी ऑप्शन क्या है आपका, प्लेसेंटा कंप्लीटली टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टोजन विच इज मेंटेन इन द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन कर ले, जो आपका प्रोस्टोजन होता है वो प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन होने लगता है यहाँ पे। ओके, तो आपका रेडिएशन डी होगा। okay, दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, जिन दोस्तों को इसकी जरूरत है, बहुत ही मतलब नीडेड स्टूडेंट्स है। ओके ओके, तो उनको शेयर कर दें उन तक, और उनको भी सब्सक्राइब करना बोलना, और आप भी सब्सक्राइब करके रख देना। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इसके पीवाईक्यू सेक्शन में, पीवाईक्यू लेने वाले हम इस चैप्टर के। ओके, तो उसके अंदर मिलते हैं हम। ओके, तो डायरेक्ट बाय फ्रेंड्स।